अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 6 सोल्यूशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसमें आज हम सोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। जब ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? सोल्यूशन का नाम देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें डेली लाइफ में, साल्ट को अगर आप वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बना लेते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं और फिर इस होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन का नाम देते हैं। हमने इसकी वेरियस टाइप्स जो थी वो डिस्कस की थी कि अगर हम उसके किसी सोल्यूशन के अंदर अगर हम वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो फिर और सोल्यूट कोई भी हो सकता है तो फिर वो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। फिर हमने सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन की थी। आज हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में देखेंगे और ये जो टॉपिक है ये MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ कहते हैं द सोल्यूशन एग्जिस्ट इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इस चैप्टर का तो उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर हम किसी सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन एक लिक्विड सोल्यूशन की बात आ जाती है कि जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है। लेकिन लिक्विड के अलावा भी सोल्यूशन जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन हमें गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी देखने को मिलता है और सॉलिड स्टेट में भी हमें देखने को मिलता है। सो इस बेसिस के ऊपर अगर इस जो स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस के ऊपर देखते हैं तो इसमें हमारे पास सोल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं और कहते हैं द फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय द सॉल्वेंट। ये जो फाइनल फिजिकल स्टेट होगी ना सोल्यूशन की, हम कहेंगे कि ये फलाना सोल्यूशन है, यानी हम कहेंगे ये लिक्विड सोल्यूशन है, ये सॉलिड सोल्यूशन है या गैसियस सोल्यूशन है। वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे? वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी कि सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो फिर वो सोल्यूशन भी सॉलिड कहलाएगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो वो सोल्यूशन लिक्विड कहलाएगा, सॉल्वेंट अगर गैस है तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? गैसियस सोल्यूशन कहलाएगा। सो यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स बताई गई हैं, साथ में वेरियस एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। कहते हैं सबसे पहली जो टाइप इन्होंने दी है टाइप ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल। हमने जब सोल्यूशन के बारे में हमने देखा था, हमने कहा था कि अगर दो कंपोनेंट जो है किसी सोल्यूशन के अंदर मिल रहे हैं तो उस तरह के सोल्यूशन को हम बाइनरी सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, यानी दो कंपोनेंट्स होंगे, तो यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखते हैं सोल्यूट क्या होते हैं? सोल्यूट कम मिकदार में, वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो कि कम मिकदार में होता है उसको सोल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट उस सोल्यूशन का जो ज़्यादा मिकदार में उसको हम सॉल्वेंट का नाम देंगे। तो जो सोल्यूशन है वो गैसियस सोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले आते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन हो कि जिसके अंदर सोल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस और मतलब दोनों गैसेस हों तो फिर वो गैसियस सोल्यूशन की एग्जांपल हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? एयर है। एयर एक मिक्सचर है गैसेस का। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, जिसमें से एक जो गैस है जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा क्योंकि उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा है। बाकी जितनी गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन जो कि 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% होता है, तो वो एज ए सोल्यूट एक्ट करेंगे। नाइट्रोजन 78% और बाकी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनसे कम है, तो नाइट्रोजन एज ए सॉल्वेंट काम करेगा गैसियस फॉर्म में और ये जो बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे ये एज ए सोल्यूट काम करेंगे। सो ये क्या है? एयर भी क्या है? एक सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन है। अब दूसरी एग्जांपल इन्होंने दी है, कहते हैं लिक्विड इन गैस, यानी अगर लिक्विड को आप लेते हो गैस के अंदर, फॉर एग्जांपल आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो किस तरह से ये होगा? कहते हैं वाटर इन एयर। इस तरह अगर ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या एक हैलोजन है जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है और ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, और उससे ऊपर वाला जो मेंबर होता है ये क्या होती है? क्लोरीन होता है। ये क्लोरीन गैसियस स्टेट में मौजूद होता है। अगर ब्रोमीन को क्लोरीन के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो फिर ये भी क्या होगा? ये लिक्विड इन गैस सोल्यूशन होगा। उसके बाद कहते हैं सॉलिड इन गैस की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सॉलिड इन गैस में एग्जाम्पल क्या है? आयोडीन इन वाटर, आयोडीन इन एयर। ठीक है, आयोडीन आप लेते हैं, सॉलिड है, और एयर क्या है? गैस है, तो ये भी एक गैसियस सोल्यूशन की एग्जांपल हो जाएगी। सर कैम्फोर इन एयर, कैम्फोर सॉलिड है, एयर जो है वो गैस है, तो ये भी क्या है? गैसियस सोल्यूशन की एग्जांपल हो जाएगी। सो हमने ये गैसियस सोल्यूशन की एग्जांपल्स डिस्कस की। अब हम देखते हैं लिक्विड सोल्यूशन की जानिब। लिक्विड सोल्यूशन क्या होते हैं? अगर एक सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो लेकिन जो सोल्यूट है वो कोई भी हो तो उस तरह के सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? लिक्विड सोल्यूशन का नाम देंगे। अगर गैस लेते हैं उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये भी एक लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है, जैसे HCl है।
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, गैस है, और जो लिक्विड है वो आप वाटर लेते हैं, तो ये लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लिक्विड लेते हैं, लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये भी एक लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है। और इसकी यहाँ पे इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, अल्कोहल इन वाटर। वाटर आप लेते हैं वो एज ए सॉल्वेंट हो जाएगा और अल्कोहल एज ए सोल्यूट काम करेगा यहाँ पर। ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये भी क्या है, एक लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन है। उसके बाद यहाँ देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड आप लेते हैं, लिक्विड के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं। और ये जो मोस्टली हम एक्सप्लेन करते हैं सोल्यूशन की, जब भी एग्जांपल लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही एग्जांपल आती है कि यानी शुगर हम लेते हैं, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। चीनी आप ले लो और उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लो, सोल्यूशन बन जाएगा। तो चीनी क्या है, शुगर ये क्या है, एक सॉलिड है, और लिक्विड क्या है, यहाँ पर वाटर है। ठीक है। इसी तरह साल्ट लेते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड, उसको आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर लो। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन होगा। उसके बाद कहते हैं गैस इन सॉलिड, यानी गैस आप लेते हैं, उसको सॉलिड के अंदर एक तरह से डिसॉल्व करते हैं, एक तरह से उसके ऊपर एड्सॉर्ब करते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस है, और पैलेडियम क्या, एक मेटल है, एक सॉलिड है। तो उस पैलेडियम के सरफेस के ऊपर जब ये हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होगी ना, तो उस तरह के यहाँ पे ये सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल हो जाएगी। देखो यहाँ पे दो तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब, यानी एक वो वर्ड जो कि किसी भी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाए तो वो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। जैसे आप एक स्पंज लेते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो उसके अंदर चला जाता है, तो वो एब्जॉर्प्शन है। इसी तरह अगर कोई भी सरफेस के ऊपर ही खड़ा हो जाए वो पानी, तो वो फिर एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है ये इस मेटल के सरफेस के ऊपर खड़ा हो जाएगा, मेटल के सरफेस के ऊपर ही जमा हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड सोल्यूशन की। इसी तरह लिक्विड इन सॉलिड की बात करें, लिक्विड आप लेते हैं, सॉलिड के अंदर उसको एक तरह से मिक्सअप करते हैं। अब यहाँ पे मरकरी को जिंक के अंदर आप क्या करते हैं, इसका मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अब मरकरी क्या है, एक लिक्विड, वो एक मेटल है, वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप लेते हैं उसको, जो कि वो लिक्विड है, और उसको सॉलिड जिंक के अंदर एक तरह से उसको मिक्स करते हैं। इसी तरह सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल हम लेते हैं। सॉलिड इन सॉलिड मीन्स के सल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, इन दोनों को आप मिलाते हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल गोल्ड इन सिल्वर हो जाएगा, या फिर सिल्वर इन गोल्ड हो जाएगा, या इसके साथ साथ बाकी भी एलॉयज हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ना बहुत सारे हम देखते हैं जो ज्वेलरीज में हम यूज़ करते हैं, गोल्ड को हम यूज़ करते हैं। तो गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड, खालिस जो सोना होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसको आम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते आम डेली लाइफ में, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जो ज्वेलर्स होते हैं वो उसको थोड़ा सख्त बनाने के लिए इसके साथ या तो सिल्वर, या तो कॉपर, या तो बाकी जो मेटल्स होते हैं उनके साथ उसको ऐड करते हैं, ताकि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा सख्त हो जाए और ये पहनने के और यूज़ करने के काबिल हो। अब उसके बाद एलॉय क्या होते हैं, एलॉय वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिसमें एक मेन कंपोनेंट इनका मेटल होता है, फिर उसके साथ या तो दूसरा मेटल मिलाया जाता है या फिर नॉन मेटल इनके साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर बन जाते हैं, सॉलिड मिक्सचर बन जाता है। तो उस तरह के सॉलिड मिक्सचर को हम क्या नाम देंगे, सोल्यूशन, और उसमें स्पेसिफिकली हम नाम देंगे एलॉयज। ठीक है। अब एलॉयज आपकी बुक में वेरियस इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एक आप देखते हैं जो आपके घर में स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, तो स्टील जो है वो भी एक एलॉय है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है आयरन और दूसरा है कार्बन। तो ये दोनों, जो आयरन है वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, और जो कार्बन है वो एज ए सोल्यूट एक्ट कर रहा है, वो भी एक एलॉय के तौर पे काम करता है। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, वो है ब्रास है। ब्रास जो एक एलॉय है कॉपर एंड जिंक का। इसी तरह स्टर्लिंग सिल्वर की एग्जांपल दी है, जिसमें सिल्वर और कॉपर को लिया गया है। इसी तरह ब्रॉन्ज है, जो कि एक एलॉय है कॉपर और टिन का। ठीक है। तो ये वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशंस जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं, जो कि सॉलिड सोल्यूशन के हमने एग्जांपल्स डिस्कस की। एलॉयज जो हैं ये सॉलिड सोल्यूशंस हैं। तो हमने ये वेरियस एग्जांपल्स डिस्कस की। अब हम देखते हैं सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस के बारे में। देखिए हमारे पास जो सोल्यूशंस होते हैं ना, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो मिक्सचर्स होती हैं। अब मिक्सचर दो तरह की होती हैं, या तो होमोजीनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो, जो कि जिसको हम प्रेफर करते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होती है, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूशंस कहते हैं। अब ये सोल्यूशंस जो होती हैं उसको हम ब्रॉड वे में 3 क्लासेस में, 3 कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन, जैसे हमने ऊपर डिस्कस भी किया। तो अगर गैसियस सोल्यूशन जो कि हमारा इंटरेक्शन जिनके साथ होता है, तो वो गैसियस सोल्यूशन ऐसा कौन सा है जिसको हम रोज़ाना हमारा उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो है गैसियस सोल्यूशन में सबसे पहला सोल्यूशन एयर। एयर जो है एक मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन जो होता है एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, और बाकी जो गैसेस होते हैं वो एज ए सोल्यूट एक्ट करते हैं। तो ये भी क्या है, एक गैसियस सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद लिक्विड सोल्यूशन की एग्जाम्पल देखते हैं। लिक्विड सोल्यूशन ये वो सोल्यूशन होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो यहाँ पे हम
देखते हैं जो वो पानी जो कि हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये प्योर फॉर्म में खालिस सूरत में नहीं होता, बल्कि इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, नमकियात होती हैं, बहुत सारी गैसेस उनके अंदर हल हो चुकी होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब वाटर के अंदर हल होंगी तो ये क्या बनाएंगी, एक सोल्यूशन बनाएंगे। इस तरह कहते हैं बेवरेजेस हैं, वाइनेगर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये भी क्या है, लिक्विड सोल्यूशंस हैं। इसी तरह कहते हैं जो ग्लास क्लीनर्स होते हैं, सैनिटरी क्लीनर्स होते हैं, शैम्पूज़ होती हैं, तो ये भी लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल हैं जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं होता। इस तरह कहते हैं मोस्टली जो मेडिसिन होते हैं, कहते हैं दैट वी यूज़ आर प्रोड्यूस्ड इन द सोल्यूशन फॉर्म। कहते हैं बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं वो सोल्यूशन के फॉर्म में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब जो आखिरी इन्होंने एग्जाम्पल दी है वो है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन की हमने बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ी एलॉय। एलॉय क्या है, सॉलिड सोल्यूशन की एग्जाम्पल्स, और ये हम उसको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एलॉय एक मेटल होता है, उसके साथ या तो दूसरा मेटल मिलाया जाता है या फिर इसका नॉन मेटल इसके साथ मिलाया जाता है, तो ये एक सॉलिड सोल्यूशन बन जाते हैं जिसको हम एलॉय कहते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि जो ज्वेलरी होती है वो भी एलॉय के फॉर्म में सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल है, जिसमें गोल्ड है और कॉपर और सिल्वर। देखिए हमने कहा गोल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको हम प्योर फॉर्म में खालिस सूरत में इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए गोल्ड को मिक्स किया जाता है या तो कॉपर के साथ या फिर सिल्वर के साथ, ताकि ज्वेलरी को थोड़ा सा हार्ड बनाया जा सके और उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। नेक्स्ट कहते हैं ब्रास और स्टील। हमने डिस्कस किया कि ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय है, और स्टील को हमने डिस्कस किया कि एक आयरन और कार्बन का एलॉय है। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है जो हमारे घर की यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसके लिए उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सर्जरीज़ करवाई जाती हैं उसके लिए जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो उसके लिए जो स्टील की बनी हुई चीज़ होती हैं वो स्टील सोल्यूशन यानी ब्रास और स्टील के से बनाई जाती हैं। इस तरह बसेस, कार, ट्रेन्स, इन सब में इन्हीं ये जो मेटल के जो सॉलिड सोल्यूशन होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कहते हैं जो एयरप्लेन होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी सॉलिड सोल्यूशन से ही बनते हैं, और वो किस तरह के मेटल, जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो मिक्सचर होता है, उसका जो सोल्यूशन होता है उससे एयरप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं जो डेंटल फीलिंग होती है उसमें भी सॉलिड सोल्यूशन जो होता है वो यूज़ किया जाता है, और उसमें कौन सा वाला मेनली जो मेटल होता है यूज़ किया जाता है वो है मरकरी। सो मरकरी को भी एज ए डेंटल फीलिंग यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये हमारे डेली लाइफ के साथ एसोसिएटेड एग्जाम्पल्स हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सॉलिड सोल्यूशन की एग्जाम्पल बताएं, हमारी डेली लाइफ से वो कहाँ कहाँ हम सॉलिड सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ से ये आपका आंसर हो सकता है। इस तरह लिक्विड सोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो ये आपका आंसर हो सकता है। सो हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले सॉलिड को डिफाइन किया कि सॉलिड जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, और ये इसकी एग्जांपल हमने साल्ट और वाटर की ले ली। इस तरह वेरियस टाइप्स हमने इसकी डिस्कस की, गैसियस सोल्यूशन की, लिक्विड सोल्यूशन की, सॉलिड सोल्यूशन की, और इस तरह सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस की जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो सोल्यूशंस हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे।